Good morning, 8th class student. Today is 2nd July 2021. Chapter number 3rd is going on in your literature book. So remaining part of this lesson. स्टूडेंट कल हमने आपको इन विच ही टुक प्राइड तक एक्सप्लेन किया था एंड इसी के जस्ट नेक्स्ट आगे से हम आज कवर कर रहे हैं। इन हाफ एन आवर जिमी वेंट डाउन एंड थ्रो द कैफ़े। इट मीन्स लगभग आधे घंटे बाद वेंट डाउन स्टेयर्स थ्रो द कैफ़े, कैफ़े से होकर डाउन स्टेयर्स के नीचे जिमी गया। He was now dressed in tasteful, well-fitting clothes. अब वो क्या अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप था। इट मीन्स उसने अच्छे ठीक तरह से कपड़े, वो भी वेल फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे थे। एंड कैरीड हिज डस्टेड एंड क्लीन्ड सूटकेस इन हिज हैंड। और उसने अपने हाथ में एक डस्टेड, इट मीन्स धूल से भरा हुआ एंड क्लीन सूटकेस लिया। अ वीक आफ्टर हिज रिलीज, इट मीन्स उसके रिलीज होने के लगभग एक सप्ताह बाद। देयर वॉज अ नीट जॉब ऑफ सेफ वर्क गैलरीज डन इन अ नियर बाय टाउन। पास के ही एक कस्बे में एक फिर से वही वर्गलरी यानी सेंधमारी की घटना हुई। देयर वॉज नो क्लू लेफ्ट, किसी भी तरह का कोई क्लू शेष नहीं रहा। देन तभी अ सिमिलर रॉबरी वॉज रिपोर्टेड एल्सवेयर फॉलोड बाय अनदर आफ्टर 2 वीक्स। इट मीन्स अ सिमिलर रॉबरी, बिल्कुल उसी की जैसी रॉबरी वॉज रिपोर्टेड एल्सवेयर, रिपोर्ट की गई। फॉलोड बाय अनदर, किसी दूसरे के द्वारा, आफ्टर 2 वीक्स, लगभग कितने सप्ताह बाद? 2 सप्ताह बाद। द लॉसेस वर नाउ हाई इनफ टू ब्रिंग द मैटर ऑफ बेन प्राइस क्लास ऑफ वर्क। अब जो ये रॉबरी हुई थी स्टूडेंट्स, इसमें लॉसेस वर हाई इनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें लॉसेस, इट मीन्स हानि हुई। टू ब्रिंग द मैटर ऑफ बेन प्राइस क्लास वर्क, जो बेन प्राइस क्लास वर्क के लिए एक बड़ा काम था। बाई कंपेरिजिंग नोट्स, इट मीन्स वो इस बलगरी की कंपेरिजन दूसरी बलगरी से कर रहा है। अ रिमार्केबल सिमिलैरिटी इन द method of vulgaries was noticed. It means एक remarkable similarity methods of vulgaries, it means vulgaries के जो methods थे यहाँ पर उसकी similarity की गई। It means बेन जॉनसन ने अभी तक की जितनी भी रॉबरीज हुई, vulgaries हुई, उसने इस vulgaries की सिमिलैरिटी दूसरे किसी वल्गरीज से उसने किया। बेन प्राइस इन्वेस्टिगेटेड द सीन ऑफ द रॉबरी। बेन प्राइस ने इस रॉबरी सीन की जांच पड़ताल की। एंड हियर टू रिमार्क, और एक उसने रिमार्क सुना, क्या कि जिमी वैलेंटाइन हैज रिज्यूम्ड बिजनेस, कि जिमी वैलेंटाइन ने फिर से अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। ऑन आफ्टरनून, लगभग दोपहर को, जिमी वैलेंटाइन क्लाइम्ड आउट ऑफ आ ट्रेन इन अ लिटिल टाउन कॉल्ड एल्मोर। दोपहर को जिमी वैलेंटाइन एक एल्मोर नाम के एक छोटे से कस्बे में जो ट्रेन चल रही थी, उस ट्रेन में वो चढ़ा। ही लुक्ड लाइक एन एथलेटिक यंग सीनियर जस्ट होम फ्रॉम टू कॉलेज। वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कोई एक एथलेटिक हो। कैसे? फ्रॉम कॉलेज टू होम, जो कॉलेज से कहाँ आया हो, घर आया हो। आगे, अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, एक यंग युवा लेडी ने स्ट्रीट क्रॉस किया,
पास्ड हिम, इट मीन्स उसको क्रॉस करते हुए, वैलेंटाइन को क्रॉस करते हुए, एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर, एंड एंटर द डोर, और डोर को उसने एंटर किया, ओवर विच वाज अ साइन, जिस पर एक निशान था या साइन चिन्ह था, क्या लिखा हुआ था उसमें, द एल्मोर बैंक। जिम्मी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आइज, जिम्मी वैलेंटाइन ने उसकी आंखों में देखा, फॉरगेट, भूल गया, व्हाट ही वाज, कि वो क्या था, बिकम अनदर मैन, एक अच्छा आदमी बनते हुए। शी लोवर्ड हर आइस, उसने अपनी आइस को लोवर्ड नीचे को किया, एंड कलर्ड स्लाइटली। यंग मैन ऑफ जिमील्स स्टाइल, इट मीन्स जिमी के स्टाइल में यंग मैन लुक्स वर स्कार्स इन एल्मोर, एल्मोर में बहुत ही कम देखे गए। जिमी कॉलर्ड अ बॉय ऑन द स्टेप ऑफ अ बैंक, इट मीन्स जिमी वैलेंटाइन ने स्टेप ऑफ बैंक के पास एक बॉय को कॉलर किया, इट मीन्स बुलाया, एंड आज हिम, उससे पूछा क्या, कि इज नॉट यंग लेडी पॉली सिम्पसन, क्या यह लेडी पॉली सिम्पसन नहीं है। ये किसने पूछा स्टूडेंट, जिम्मी ने। किससे पूछा, अब एक लड़के से। ठीक है स्टूडेंट, सो read this chapter properly and explain in your words. For any query, any doubts, you can call me and send me message. Thank you.